नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेहरान चल रहा ईरान में फंसे 1500 इंडियन स्टूडेंट्स। पेरेंट्स बोले बच्चे सेफ नहीं, सरकार कुछ करे। इजराइल में भी भारतीय डरे हुए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को ईरान से निकालिए, अब वो जरा भी महफूज नहीं है। तेहरान जल रहा है, वहाँ कोई गली कोई इलाका सेफ नहीं है। इंटरनेट बंद है, 10 से 15 बार कोशिश करने पर किसी तरह एक फोन लग रहा है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। इराक और पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स निकाल लिए, अब बस हमारे बच्चे ही फंसे हैं। कश्मीर की रहने वाली रेहाना अख्तर की बेटी शाहीन उन 1500 भारतीय स्टूडेंट्स में से है जो ईरान इजराइल के बीच बने जंग के हालात में तेहरान में फंसी हैं। इजराइल ने 15 जून की दोपहर तेहरान के हुजत दोस्त अली हॉस्टल पर हमला किया, जिसमें कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। इसके बाद से वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के परिवारों का तनाव और बढ़ गया है। हालांकि तेहरान से 150 किलोमीटर दूर कोम में रह रहे कारगिल के विलायत काचो अभी ईरान को सेफ बता रहे हैं। बातचीत में वे कहते हैं कि यहाँ अब भी सब कुछ आम दिनों की तरह है। वहीं इजराइल के हाइफा में पड़ रहे केरल के सूरज रंजन डरे हुए हैं। वे कहते हैं इस बार हालात सबसे ज्यादा डरावने हैं। हमास के हमले के वक्त भी खौफ था, लेकिन इस बार ज्यादा है। संघर्ष के पहले 3 दिनों में इजरायली हमलों से ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ईरान भी इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसमें 14 इजरायली मारे गए हैं और 380 घायल हैं। ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से बातचीत की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग बढ़ी तो भारत पर क्या असर होगा। ईरान में करीब 1500 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इनमें करीब 1300 कश्मीरी हैं। 15 जून को इजराइल की एयर स्ट्राइक में तेहरान का हुज्जत दोस्त अली हॉस्टल भी निशाना बना। ये कश्मीरी स्टूडेंट्स का ठिकाना है। हमले में कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद से इनके परिवार वापसी के लिए परेशान है। श्रीनगर की रहने वाली सजादा अख्तर का बेटा तेहरान में पढ़ रहा है। वे कहती हैं बच्चे भले ही हमसे परेशान ना होने को कह रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो हालात बने हैं उसे देखकर हम डरे हुए हैं। हमारी रातों की नींद और भूख प्यास अब खत्म हो गई है। इजराइल इतने मिसाइल अटैक कर रहा है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये किसी देश की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। कश्मीर के बड़गाम के रहने वाले सोहेल की भी यही गुजारिश है। वे कहते हैं ईरान में सबसे ज्यादा कश्मीरी बच्चे फंसे हैं। शुरू के 2 दिनों वो भी पैनिक नहीं हुए, हमें ही दिलासा देते रहे कि सब ठीक है, हम सब सेफ हैं। जब से इजराइल ने एरियल अटैक शुरू किया है तब से उनका तनाव बढ़ गया है। अब बच्चे हमें फोन करके गुजारिश कर रहे हैं कि भारत सरकार हमारी वापसी की व्यवस्था करे या फिर कहीं सुरक्षित रहने का इंतजाम करा दे। गांधरबल के रहने वाले मोहम्मद शफीक सरकार से खफा नजर आए। वे कहते हैं 3 दिन से बच्चे सोए नहीं हैं। इस हाल में भारत सरकार को ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालना चाहिए। इससे पहले जैसे यूक्रेन से निकाले वैसे ही हमारे बच्चों को निकाले, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।